छोटे से गांव में रहने वाली गंगा देवी का जीवन संघर्षों से भरा था। उनके पति की मृत्यु तब हो गई थी जब उनका बेटा रवि सिर्फ 5 साल का था। पति के चले जाने के बाद पूरा घर गंगा देवी के कंधों पर आ गया। गांव में कोई स्थायी रोजगार नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। गांव के लोग गंगा देवी को सलाह देते, बहन, तू भीख मांग कर जी सकती है, अपने बच्चे को पढ़ाने का सपना छोड़ दे। तू अकेली औरत क्या कर पाएगी? लेकिन गंगा देवी के हौसले बुलंद थे। उन्होंने कहा, मैं भीख नहीं मांगूंगी, मेहनत करूंगी। मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रवि बचपन से ही समझदार था। वह जानता था कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है, इसलिए वह कभी कोई जिद नहीं करता था। स्कूल जाने के बाद वह अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने चला जाता। गंगा देवी ने हमेशा रवि को सिखाया, बेटा, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बना। रवि पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गांव के स्कूल में सबसे आगे रहता था। गंगा देवी ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उसकी किताबों और स्कूल की फीस में लगा दिया। कई बार ऐसा हुआ कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी रवि की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। रवि की मेहनत रंग लाई। उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। गांव में ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब असली समस्या थी फीस और रहने का खर्च। गंगा देवी ने अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी और रवि को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। विदाई के समय माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अपने सपनों को सच करना, लेकिन कभी अपनी माँ को मत भूलना। रवि ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। शहर की दुनिया अलग थी। ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां और तेज रफ्तार जिंदगी। शुरुआत में रवि को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। वह हर रात माँ को फोन करता और अपनी दिन भर की बातें बताता। माँ भी उसे खूब आशीर्वाद देती। लेकिन धीरे धीरे रवि अपने नए दोस्तों और पढ़ाई में व्यस्त होता गया। माँ के फोन का जवाब देने में कभी देर होने लगी, कभी वह कह देता, माँ, अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ हर बार खुश होकर कहती, ठीक है बेटा, पढ़ाई में ध्यान दे। रवि के पास समय कम होने लगा, लेकिन माँ का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। वह घंटों फोन लेकर बैठी रहती, इस उम्मीद में कि शायद उनका बेटा फोन करेगा। रवि ने कॉलेज से टॉप किया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह लाखों रुपए कमाने लगा था। अच्छी गाड़ी, बड़ा अपार्टमेंट और एक शानदार जिंदगी, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने और उसकी माँ ने सपना देखा था। लेकिन इस दौर में वह ये भूल गया कि उसकी माँ गांव में अकेली है। माँ का फोन अब भी आता, लेकिन रवि कहता, माँ, बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। कभी कभी तो वह माँ का फोन भी नहीं उठाता था। गांव में लोग गंगा देवी से पूछते, बेटा कैसा है? माँ हमेशा मुस्कुरा कर कहती, अच्छा है, बहुत व्यस्त रहता है, बड़ी नौकरी जो कर रहा है। लेकिन उनकी आंखों में इंतजार साफ झलकता था। समय बीतता गया। गंगा देवी बूढ़ी हो चुकी थी। शरीर कमजोर था, लेकिन उनका दिल अब भी बेटे की एक झलक के लिए तरसता था। एक दिन गांव के डॉक्टर ने बताया, अम्मा, तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, किसी को बुला लो। गंगा देवी ने पड़ोसी से कहा, बेटा, रवि को फोन कर दो, कहो कि माँ बहुत बीमार है। जब रवि को फोन किया गया, वह ऑफिस में था। उसने झुंझला कर कहा, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, माँ को कहो कि मैं बाद में आऊंगा। पड़ोसी ने जब गंगा देवी को बताया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत और बिगड़ गई। गांव से फिर फोन आया, बेटा, तेरी माँ बहुत गंभीर हालत में है, आखिरी बार आ जा।
रवि ने इस बार भी ऑफिस की व्यस्तता का बहाना बनाया। मैं अगले महीने आऊंगा, अभी बहुत काम है। लेकिन अगले महीने तक मां नहीं रही। जब रवि गांव पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मां की अर्थी तैयार हो रही थी। वह दौड़कर अंदर गया, मां का निर्जीव शरीर देखकर चीख पड़ा। मां के सिरहाने एक चिट्ठी रखी थी। वह चिट्ठी मां ने मरने से पहले लिखी थी। कांपते हाथों से रवि ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। बेटा, मुझे पता है तू बहुत व्यस्त है, इसलिए मैं तुझे तंग नहीं करना चाहती थी। मैं बस तुझसे इतना कहना चाहती थी कि जब तू छोटा था, तब मैं कितनी भी थकी होती, तेरी एक आवाज सुनते ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। आज भी तेरी आवाज सुनने का मन करता था, लेकिन तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। बेटा, जिंदगी की इस दौड़ में अपनों को मत भूल जाना, क्योंकि जब ये अपने चले जाते हैं, तो वापस नहीं आते। रवि फूट फूट कर रोने लगा। अब पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचा था। माँ चली गई थी और उनके साथ ही वह प्यार, वह अपनापन भी चला गया था। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनों को भूलते जा रहे हैं। हम यह मान लेते हैं कि माँ पिता हमेशा हमारे इंतजार में बैठे रहेंगे। लेकिन सच यह है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जब तक समय है, अपनों की कदर करें, वरना एक दिन पछतावे के आंसू ही रह जाएंगे। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल अनमोल विचार 48 को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी आध्यात्मिक ज्ञान आपके लिए ला सकें।